Hello friends, in this session of video, we'll be talking about the location and the extension. So, ये जो आपको एक फिगर इमेज आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रही है, दैट इज अर्थ, और ये हमारे अर्थ का जो शेप है दैट इज स्पेरॉइड इन नेचर. अब स्पेरॉइड का मतलब होता है कि इनके जो पोल्स होते हैं वो फ्लैटर्ड होते हैं, एंड दैट इज द रीजन इनको हमने बोला है दे आर स्पेरॉइड इन शेप. तो हमारे अर्थ का जो शेप होता है वो कैसा है, दैट इज स्पेरॉइड इन शेप. ओके, अपार्ट फ्रॉम द शेप, हमारे अर्थ के सरफेस को n नंबर ऑफ इमेजिनरी लाइन ने डिवाइड किया हुआ है. ये जो आपको कर्व लाइन दिखाई दे रही है, दिस कर्व लाइन, इसको हम लोग लॉन्गिट्यूडनल लाइन बोलते हैं. वेरस जो आपको ये स्ट्रेट लाइन दिख रही है इसको हम लोग लैटिट्यूडनल लाइन बोलते हैं. ऐसी n नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल लाइन एंड लैटिट्यूडनल लाइन अर्थ के सरफेस को डिवाइड करती है. दे ऑल आर इमेजिनरी लाइन. ओके, अब जो लैटिट्यूडनल इमेजिनरी लाइन अर्थ के सरफेस को दो हेमिस्फीयर में डिवाइड करती है, उस इमेजिनरी लाइन को हम इक्वेटर बोलते हैं. और जो वो दो हेमिस्फीयर डिवाइड करती है दैट इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द सदर्न हेमिस्फीयर. तो लैटिट्यूडनल लाइन, लैटिट्यूडनल इमेजिनरी लाइन जो अर्थ के सरफेस को इक्वली डिवाइड करती है, उस लाइन को हम इक्वेटर बोलते हैं. और उस डिवीजन के वजह से अर्थ के दो हेमिस्फीयर क्रिएट होते हैं जिसको हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं. ओके, ऐसे ही एक स्ट्रेट लाइन यहाँ से पास होती है. ये स्ट्रेट लाइन लॉन्गिट्यूडनल लाइन है. इस लाइन को हम प्राइम मेरिडियन लाइन बोलते हैं या फिर आप ग्रीनविच लाइन भी बोल सकते हो. ये लाइन अर्थ को दो हेमिस्फीयर में डिवाइड करती है, दैट इज ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड द वेस्टर्न हेमिस्फीयर. याद रखना, अर्थ के सरफेस पे ऐसी n नंबर ऑफ इमेजिनरी लाइन होती है, बट सेंटर में सिर्फ एक ही लैटिट्यूडनल और एक ही लॉन्जिट्यूडनल लाइन होती है जिसको हम इक्वेटर और प्राइम मेरिडियन लाइन बोलते हैं. आई होप अब तक आप लोगों को लॉन्जिट्यूड, लैटिट्यूड क्लियर हो चुका है. इक्वेटर क्या होता है, प्राइम मेरिडियन क्या होता है, ये आपको अब तक क्लियर हो चुका होगा. ओके, सो दिस इज हाउ एक्चुअली आवर अर्थ सरफेस लुक अलाइक. हमारा जो अर्थ है उनको 7 कॉन्टिनेंट्स में हमने डिवाइड कर दिया है. दैट इज नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड एंटार्क्टिका. ये 7 कॉन्टिनेंट्स में ह्यूमन पॉपुलेशन को डिवाइड कर दिया हुआ है. अपार्ट फ्रॉम दी एंटार्क्टिका, एंटार्क्टिका में कोई ह्यूमन सेटलमेंट नहीं है. यहाँ पे सिर्फ रिसर्च सेंटर्स हैं, तो यहाँ पे आपको ह्यूमन सेटलमेंट नहीं दिखाई देगा. अपार्ट फ्रॉम दिस 6 कॉन्टिनेंट्स में ह्यूमन सेटलमेंट काफी ह्यूज नंबर पे है. ओके, तो आई होप अब तक आप लोग को क्लियर हो गया है कि हमारा जो अर्थ का सरफेस है उसको हमने 7 कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड कर दिया हुआ है. So this is how our earth surface look alike. So I hope आपको अब तक पता चल चुका होगा कि जो हमारा अर्थ है उसको हमने दो हेमिस्फीयर में डिवाइड कर दिया है, दैट इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द सदर्न हेमिस्फीयर. एंड इफ आई टॉक अबाउट लॉन्गिट्यूडनल टर्म्स में तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड द वेस्टर्न हेमिस्फीयर. अब देखो, किसी भी कंट्री का या किसी भी कॉन्टिनेंट का आपको लोकेशन अगर आइडेंटिफाई करना है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने कंसीडर किया ये वाला रीजन, ये वाला, ठीक है. अब देखो, ये जो इमेजिनरी लाइन है दैट इज इक्वेटर के ऊपर बराबर है. इक्वेटर के ऊपर है मतलब ये वाला जो रीजन है दैट इज द नॉर्थर्न रीजन. ओके, अब ये वाली जो इमेजिनरी लाइन है ये इमेजिनरी ईस्ट है और ये इमेजिनरी वेस्ट है, राइट. ये लाइन ने हमको, ये इमेजिनरी लाइन ने हमको ईस्टर्न हेमिस्फीयर दिया है एंड द वेस्टर्न हेमिस्फीयर दिया है. अब देखो, ये लाइन ने हमको नॉर्दर्न रीजन दिया, ये लाइन ने हमको ईस्टर्न रीजन दिया.
तो हम ये बहुत आसानी से बता सकते हैं कि ये जो एशिया है, ये पर्टिकुलर जो हमने रीजन कवर किया हुआ है, ये कौन से हेमिस्फीयर में लाई करता है। तो हम बहुत क्लियरली बोल सकते हैं कि ये नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। वेयर इज इफ आई टॉक, और लेट्स कंसीडर कि मैं ये येलो वाला रीजन है, दैट इज आई वुड से साउथ अमेरिका, ये कंसीडर करती हूँ। तो अब देखो, ये इक्वेटर के नीचे आता है, मतलब ये साउथ पार्ट है, सर्दर्न रीजन है, सर्दर्न हेमिस्फीयर है। ओके, अब देखो, ये जो हमारी जो लाइन थी, प्राइम मेरिडियन लाइन, उसने इसे ईस्ट बनाया था, इसे वेस्ट बनाया था। तो ये रीजन वेस्ट है मेरा। तो मेरा जो सर्दर्न अमेरिका है वो कौन से हेमिस्फीयर में लाई करता है, देन इट इज साउथ वेस्टर्न हेमिस्फीयर में वो लाई करता है। आई होप अभी तक आप लोगों को लोकेशन विथ रिस्पेक्ट टू हेमिस्फीयर में आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कौन सी कंट्री कौन से हेमिस्फीयर में लाई करती है। इफ आई टॉक अबाउट कि ये कॉन्टिनेंट है, ये कहाँ पे लाई करता है, तो ये इक्वेटर के नीचे आता है, करेक्ट है, इक्वेटर के नीचे आता है, मतलब ये साउथ में आता है। ओके, अब ये वाली जो हमारी लाइन है, इस लाइन ने हमारे हेमिस्फीयर को ईस्टर्न हेमिस्फीयर बनाया, वेस्टर्न हेमिस्फीयर बनाया। तो ये रीजन हमारा ईस्टर्न हो गया है। तो ये वाला कॉन्टिनेंट कहाँ पे आता है, साउथ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है। आई होप अब तक आप लोगों को लोकेशन विथ रिस्पेक्ट टू हेमिस्फीयर क्लियर हो गया होगा। So the question to you all is that North America lie to which hemisphere? I hope hemisphere वाला टॉपिक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा।